भाई वैसे बड़े ही अरसे से जो है ना वो बेइज्जती लोड हो रही थी और मुझे पता था कि किसी भी वक्त जो है फटने लगी, हमारे मुंह के ऊपर आने लगी और इस दफ़ा इस मैच के बाद आ चुकी है, हमारे मुंह के ऊपर पड़ गया है जूता। वैसे मैंने ये ट्वीट भी किया है और मैं दोबारा इसको ये जिक्र भी करना चाहूँगा कि इस बैटिंग लाइनअप के साथ भी अगर हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं तो ये मौजा नहीं है तो और क्या है। एक तो वो जो बांग्लादेशी जो है ना वो इनको ये श्रीलंकन को गुस्सा चला के चले गए हैं, उन्होंने जो है बिल्कुल ही मेरे ख्याल में किसी भी टीम को जो सीरियस लेना ही नहीं है, इंडिया हो या अफगानिस्तान हो या जो भी हो, पाकिस्तान हो, ऐसे रोनते हुए जा रहे हैं यार, को थोड़ी सी ब्रेक लगा लो। ऐसे अच्छी है कि ये फाइनल में जाने से पहले ना कोई एक मैच तो हम हार गए वरना नजर भी लग सकती है, तो ये बहुत जरूरी है इस किस्म के काला टीका है जो हमने लगाया अपने ऊपर। कैरियर ने पिछली 2-3 वीडियो से यही चीख रहा हूँ कि भाई जब हम मैच जीत जाते हैं ना तो ये बहुत बड़ी चीजें जो होती हैं, जो बहुत बड़ी वीकनेसेस होती हैं वो बिल्कुल ही हाइड कर लेते हैं, कारपेट के नीचे कर देते हैं, जैसे कि हमारी बैटिंग लाइनअप हमेशा ही फेल हो रहे थे यार। हर दफा कोई एक ब्रिलियंस हो रही थी, नवाज की हो रही थी, शादाब की हो रही थी, रिजवान की हो रही थी, एक बंदे की वजह से हम लोग फिर भी मैच जीत गए। अदरवाइज हमारी बैटिंग जो है पूरी तरह से कोलैप्स हुई है, बुरी हालत में थे। इस दफा भी एग्जैक्टली वही हो, 120-130 रन हम बना रहे हैं हर मैच के अंदर, और आज भी वही हुआ। मिडिल ऑर्डर है नहीं, हम मेरा ख्याल में 3 दफा तकरीबन ऑल आउट हो चुके हैं, और तकरीबन मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक दफा 9 आउट हो गए थे, वो तो अफगानियों ने हमारे साथ कर दी थी बदतमीजी, नहीं तो हम उसमें भी ऑल आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे, वो तो हमें गुस्सा चढ़ा है तो इसलिए हम जीत गए। अदरवाइज 9 आउट उसके अंदर भी हो गए थे यार। मतलब T20 के अंदर ऑल आउट होना कोई छोटी बात तो नहीं होती ना। या तो बंदा कहे कि भाई इनिंग्स बड़ी कोई ज़बरदस्त हो रही है, आखिरी 2 ओवर के अंदर जो है बस हर बॉल पे जो है मारने के चक्कर में आउट हो गए, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमसे 20 ओवर नहीं खेले जा रहे, 120 रन भी बनाए हुए और ऑल आउट हो रहे हैं। मेरा ख्याल में शान मसूद की सख्त जरूरत है, शर्जील की जरूरत है, हैदर अली को टीम में आना चाहिए, इस किस्म के बंदे आने चाहिए। ये जो है ना इस तरह नहीं चल रहा भाई, ये नहीं चल रहा। खैर किसी वजह से हम बच रहे थे तो वो हमारी बॉलिंग की वजह से बच रहे थे, और इस मैच के अंदर भी क्या बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कराई थी हसनैन ने और रऊफ ने, जो ओपनिंग स्पेल किया था, जबरदस्त किस्म का प्रेशर दबाया हुआ है उसको जो श्रीलंका को। और फिर वहां पर आता है हसन अली, और बड़े प्लेयर की निशानी यही है कि वो आते साथ ही सारा प्रेशर रिलीज कर लेते हैं। ये गुब्बारा बना हुआ है प्रेशर का, नीचे से सुइयां चुबो के फाड़ रहे हैं मेरा दोस्त। जितने ताने मुझे पड़े हैं ना यार, ये जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले मेरा इंस्टाग्राम जो है भरा हुआ है, मुझे हर जगह पे गालियां पड़ रही हैं। जितने ताने तुम लोगों ने मुझे दिए ना कि मैं कह रहा था हसन अली को खिलाओ, इतनी किसी डायन किस्म की बहू को भी नहीं पड़ते उसकी मासूम सास से। इतने ताने मार रहे हो तुम लोग यार, गलती होगी मेरे से, गलती हो गई यार। अगर मैं हसन तू देख ले तेरी वजह से मैं जलील हो रहा हूं। बहुत मुझे यार उससे बहुत मुझे दुख है, खुदाई कसम। जितना जो है ना लोग जब तू रख ली ना टीम में तो सब कह रहे थे कि भाई आपकी बात सुन ली, हम उम्मीद करते हैं कि अब जो हसन अली जरूर परफॉर्म करेगा। भाई बैठा हुआ था कि यार जबरदस्त किस्म का माहौल सेट है, हसन अली के लिए चैंपियन बनने का ये मौका है, और बॉय ने आके वही कर दिया। लेकिन खैर से एक बात है, बेचारे ने पहली बॉल ही कराई थी तो एज के ऊपर सेकंड स्लिप के ऊपर से चौका हो गया था, बस मूड खराब रहता है। मेरा दोस्त ही मेरी तरह ही मूड खराब रहा तो बस हो गया भाई यार, फिर कुछ नहीं। मुझे वैसे अभी भी जो है इस बेचारे से जो है बड़ा उम्मीद है। याद है एक जमाने में मुझे इसी किस्म की उम्मीद थी आसिफ अली से, फिर उसने कैसे आके बढ़ गया। मैंने कहा था दुनिया के सामने आकर आसिफ अली जो है वो तुम सबको गलत साबित करेगा। मैं भी कह रहा हूँ इसके बारे में भी कि ये भी ना किसी दुनिया के सामने आके किसी ऐसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी परफॉर्मेंस दे देगा ना कि लोग जो है वो सब जो है कहेंगे कि हमसे गलती हुई हसन अली, हमने तो पहचाना नहीं। बाबरी पे जादू हुआ तो उसका काट हो चुका है, जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी इस बारे में, तो वो काट मुकम्मल हो चुका है। और बड़ी आप लोगों को मुबारकबाद हो क्योंकि उसने जो इस दफ़ा रन्स बनाए 30 रन्स बनाए, वो इस पूरे टूर्नामेंट के उसके हाईएस्ट स्कोर है। वैसे भी T20 के अंदर 30-35 रन जो है बहुत होते हैं, आप जब अच्छा खेलते हैं तो 50, 55, 60 इस किस्म के हो जाते हैं, तो 30-35 जो है एटलीस्ट अच्छा साइन है कि आगे जाके कुछ ना कुछ कर रहा होगा। वो जो काली घंगूर घटाएं छाई हुई थी ना, जो उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का अमल हुआ था, बड़ा मैंने जोर लगाया। कल की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं बिजी था, लेकिन इस बंदे हसन अली के ऊपर जो हुआ है ना यार, ये मेरी जो वो है ना जो पावर्स हैं उनसे बहुत बाहर का जादू हुआ है भाई। ये इसके लिए जो हमें किसी वर्जिन किस्म की काली भैंस की कुर्बानी करनी पड़ेगी, वो भी पिच के बीच में, जो कि लाइव टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो, तो उससे तो कुछ हो सकता है। खैर मैं बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अथॉरिटीज मेरी इस रिक्वेस्ट को सुने और इस किस्म का अमल करें। बाबर से जब मैच सेरेमनी के अंदर पूछा गया कि फास्ट बॉलर्स ने किस किस्म की परफॉर्मेंस दी, तो उसने कहा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हसन अली ने भी कम बैक कर दिया। किस चीज़ का कम बैक किया मेरे दोस्त ने, मुझे चौके खा रहा था इधर आके, फिर चौके खान जहां से छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरू कर दिए मेरे दोस्त। वैसे हमारी कीपिंग के जो मसले थे, आपको अगर याद हो आज से 7-8 साल पहले जो है जब अक्कू ब्रदर्स हुआ करते थे तो हम कीपिंग को लेकर कितना जो है हमारा पारा आप हुआ होता था कि यार ये क्या हरकतें हो रही हैं। तो हमारी कीपिंग के मसले तो खत्म हो गए, लेकिन आज एक टर्निंग पॉइंट था जिसके ऊपर रिजवान ने जो है, थोड़ा मुश्किल था लेकिन फिर भी वो स्टंपिंग चांस जो है वो मिस कर दिया था। और जब उसने मिस किया तो सबसे पहले उसको तसल्ली देने के लिए पता कौन आया? फखर आया, क्योंकि उसने कहा शुक्र है यार किसी और से भी तो मिस हुआ है, किसी और पे भी तो कोई बात आएगी। खुश था बेचारा, दिल से खुश था, उसको तसल्लियां दे रहा था कि कोई बात नहीं, होता रहता है, होता रहता है। उससे याद है कि बेचारे फखर को क्या हो गया यार, ये देखो बात सुनिए, फखर में भी जो है वो बुरी फॉर्म वाला चक्कर नहीं है, बुरा पैच नहीं चल रहा, मेंटली तौर पे ये कहीं और ही है। मतलब वो पता लग रहा है कि लॉस्ट है। मेरा जो मैनेजमेंट उसके साथ बैठना चाहिए, कोई पर्सनल किस्म का मसला है, कोई इस किस्म का मसला, उसको रेस्ट दे दो, कुछ भी कर लो। और इतने बाहर बैठे हुए प्लेयर्स जैसे कि शर्जील बैठा हुआ है, शान मसूद वगैरह बैठे हुए हैं, 1 डाउन 2 डाउन वो आ सकते हैं, उनको ले आओ यार, हैदर अली को डालो बीच के अंदर।
लेकिन प्रॉब्लम हमारी यही होती है ना कि हमारे यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म तो है ही नहीं। अगर उस बेचारे को कह भी दिया कि 1.5 महीने के लिए बाहर बैठ जाओ और दूसरा कोई बंदा आ गया और उसने आके परफॉर्म कर दिया तो बस ये फिर बाहर ही है, फिर गायब भी हो जाएगा। अगले 7-8 साल किसी को याद भी नहीं रहेगा फख्र भी था कोई। तो इसलिए डरे हुए होते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक ही रूल है कि यार प्रोजेक्ट जो है भाड़ में, बस मेरी कुर्सी ना जाए। इसी किस्म के चक्कर में पूरे सारे जो इदारे हैं ना हमारे, वो इसी वजह से बर्बाद हुए हैं। खैर मुझे उम्मीद तो है, मैंने पहले ही मेरे इस बार भी ट्वीट किया था कि हम बाबर और फखर को जो ना फाइनल के लिए बचा के रखा हुआ है हमने। तो उम्मीद तो है कि इन्हीं तक की बैटिंग रहे, हमारी टॉप 3 के अंदर ही जो है वो बैटिंग खत्म हो जाए, जो भी हमने करना है फाइनल के अंदर। संडे को फाइनल है तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, उसके अंदर क्या होगा। दूसरी तरफ इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ था कल, जो कि बहुत ही वन साइडेड रहा और उसको जो है वो इंडिया ने जीत दिया। तो बहुत से लोग जो है मुझे इनबॉक्स कर रहे थे और मुझसे पूछे थे कि भाई आपको नहीं लग रहा है ये फिक्स्ड है। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा लोग यही कह रहे थे कि ये जो है इंडिया वालों ने पैसे दे दिए। तो मेरे से पूछे थे कि मेरा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि यार मेरा बिल्कुल ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि ये फिक्स है। देखें बाजू में स्पॉट फिक्सिंग हो जाती है, इस तरह की चीजें हो जाती है, मैच भी फिक्स होते हैं, लेकिन यार ये डेड रबर के ऊपर उन्होंने क्या कितने पैसे फिक्स करने थे। जरा सा पैटर्न को समझने की कोशिश किया करें। अफगानिस्तान जो है एक छोटी टीम है, वो हमने उनको हुआ बनाया हुआ है, वैसे भी सब लोगों ने हुआ बनाया हुआ है, जज्बाती किस्म की टीम है, इमोशन उन पर तारी हो जाते हैं। एक रात पहले उनके जिस किस्म का मैच हुआ था और जिस ट्रॉमा से वो गुजरे थे, खाली हम नहीं गुजरे थे, वो ज्यादा गुजरे थे। अगर ग्राउंड के अंदर बीच में रो रहे थे तो किसी वजह से ही रो रहे थे ना। उस ट्रॉमा से गुजरने के बाद अब अगले दिन, मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए, अगले दिन दोबारा आपको इंडिया के सामने रख दिया गया। तो मेरे ख्याल में पहली कोई 1-2 ओवर के बाद मैंने ये ट्वीट किया था कि परफॉर्मेंस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गंडेरी को चूस के जो पीछे रह रहे थे वो रह गए, सारा रस निकला हुआ था जो एक रात पहले निकल चुका था। तो उनके अंदर वो दम शम ही नहीं था जिसकी वजह से वो फेमस है, जो फुल अपना जो है 300% दे रहे होते हैं टीम के अंदर। देखें उनके कोई इतने कोई बेहतरीन किस्म के प्लेयर्स नहीं है, वो एफर्ट, वो इंटेंट इतना ज्यादा होता है कि उस वजह से जो पूरी टीम की जो है वो प्रेशराइज कर लेती है दूसरे ऑपोजिशन को। तो वो ही कल मिसिंग था, इस वजह से वो इस तरह बुरी तरह से लेट गए। दूसरी बात ये भी है कि यार इंडिया को ना आप लोग कुछ थोड़ा ज्यादा ही इजी ले रहे हैं। देखिए बात सुने, इंडिया अगर आप वैसे जब स्कोर देखें ना तो उसके लिहाज से तो इंडिया जो है वो बहुत ही टूर्नामेंट के शुरू में ही आउट हो गया और दोनों मैचेस हार के आउट हो गया, इस किस्म की चीजें। लेकिन इंडिया बहुत ही क्लोज था फाइनल खेलने के लिए भी। अभी भी अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो वो जिस तरह अफगानिस्तान से जीता है, हम जिस तरह अफगानिस्तान से जीते हैं, हम आखिरी बॉल के ऊपर हमें नहीं जीतना चाहिए था, वो मैच अफगानिस्तान का था, हम जिस तरह जीते हैं हमें पता है। अगर वो मैच हम हारे होते और आज श्रीलंका वाला मैच हम हार गए थे तो इंडिया ने जिस तरह अफगानिस्तान को हराया वो फाइनल भी खेल रहे होते। तो यार ऐसी आप लोग जो ना, ये जो इतनी कोई छोटी टीम नहीं है, वो जो भी मैचेस हारे हैं वो बहुत ही ट्रिकी मैचेस थे। 1 सेकंड इधर 1 सेकंड उधर वाला मैच थे, सारे मैचेस आखिरी 2 बॉलों तक गए। अनलकी भी रहे हैं, ये इस किस्म के मैचेस हैं जो कि कहीं पे भी जा सकते थे। तो वो दोनों वो मैचेस भी जीत सकते थे। कल को ये टाइम हम पे भी आ सकता है जिसके अंदर हम अच्छा खेल के भी, फाइट करके भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। हम ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हमें शायद दोबारा जो है मौका नहीं मिलता है इस किस्म का, लेकिन सच्चाई ये कि वो अभी भी जो है इतना बुरा खेल के नहीं आउट हुए हैं। तो आप लोग अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो उन्होंने पैसे दे दिए या वो कर लिया या वो अफगानिस्तान जो हमारे साथ इस तरह खेल रहा था, भाई हमारे साथ इस तरह खेला है तभी तो इंडिया तक उनकी फूंक निकली हुई थी। उस तरह तो हांगकांग ने भी कोई 150 रन बना दिए थे इंडिया के ऊपर और हमारे खिलाफ जो है 38 के ऊपर आउट हो गए। तो ये इस किस्म की टीम्स जो है वो प्रेशर में इस तरह क्रम्बल कर जाती हैं, यही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। खैर कोहली की फॉर्म तो पहले ही वापस आ चुकी थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ठप्पा भी लग गया, उसके ऊपर उसने सेंचुरी भी मार दी है। इसका मतलब है कि ही इज बैक नाउ। खैर सर तुहानू खुदा दा वास्ता है कि जो आपने हाथ में लाके बाबर से लिया था ना, अब उसको वापस भी कर दें। आपकी सेंचुरी होगी ना भाई, उसको भी कुछ दे दें। इंटरनेट पे ये पिक्चर भी वायरल हो रही है जिसके अंदर बंदा कह रहा है कि यार मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक इसकी 71st सेंचुरी नहीं होगी। तो उसकी 71st सेंचुरी होगी और वो भी T20 के अंदर होगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। T20 के अंदर सेंचुरी मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ऐसी ही जिस तरह ओडीआई के अंदर 160-170 रन की आप इनिंग्स खेलें। तो इस बंदे को यार जाके कहीं से ढूंढ लो, इसको बता दो कि भाई उसकी सेंचुरी होगी। बेचारे ने हमें 3 साल से शेरवानी पहनी हुई किसी असाइलम में बैठा हुआ होगा, शेरवानी के बटन के साथ ही खेल रहा होगा। अब इसके पास अगर जाना ना तो बीवी साथ लेके जाना बेचारे के पास, बहुत तरस आई। कोहली ने सेंचुरी मारी तो उसके बाद अपनी रिंग को भी चूमा और ये जो अपनी विक्ट्री है, जो अपना जो भी सेंचुरी है उसको डेडिकेट किया अपनी बीवी अनुष्का शर्मा को। तो मैं इंडियन अवाम से ये पूछना चाहूंगा कि मैंने बहुत दफा देखा है कि जब भी ये बेचारा फेल हो रहा था तो इसकी बीवी को जो है वो लान तान कर रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं। तो जब ये कामयाब होता तो क्या तब भी इंडियन लोग जाके उसकी बीवी को मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये कामयाब हो रहा है? क्योंकि जब भी वो फेल होता है तो उसके ऊपर हम औरतों को तो ब्लेम कर लेते हैं कि ये औरत इसकी जिंदगी में आई है तो ये ख्वार हो गया। जब बंदा कामयाब हो रहा था तब भी औरत के पास जाया करें और उसको बोला करें कि ये औरत जब से तेरी जिंदगी में आई तू कामयाब हो गया। खैर कल जो मैन ऑफ द मैच की स्पीच थी उसके अंदर दोबारा कोहली ने वही बात की जो कि हम पिछले कुछ वीडियो से कर रहे थे। ये जो था ये सिर्फ और सिर्फ गेम से रिलेटेड उसका डाउनफॉल नहीं था, वो लाइफ की पर्सपेक्टिव को जो है क्वेश्चन कर रहा था और अब उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है जब ये बुरे पैच से वो गुजरा है। तो मेरे दोस्त मेरी एक बात सुन लो, अब जो ये अच्छा पैच आया ना, जो सेंचुरी मारी है, अब इसके बाद दुनिया का दोबारा एक नया रूप आपके सामने आएगा और वो लोग जो बदल गए थे ना, अब वो जब वापस आएंगे तो फिर आपको और ज्यादा रियलिटी चेक मिलेगा। आपको पता चलेगा कि दुनिया की असलियत क्या है। तब जाके आप ये सोचते हैं कि यार मैं इस दुनिया को इंप्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहा था, तो फिर प्रायोरिटीज जो है वो बदल जाती हैं। खैर वो कुछ ऐसे ट्वीट्स भी थे जो कि सर्कुलेट कर रहे हैं पाकिस्तानी ब्लॉग्स के ऊपर और लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जो फरीद साहब थे, जो बॉलर थे अफगानी थे, उन्होंने माफी मांग ली पाकिस्तानी अवाम से। उन्होंने ये कहा है कि यार ना तो मैं मैच जीत सका ना ही मैं लोगों के दिल जीत सका।
मुझे माफ़ कर दो पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा टच हो गए, उन्होंने कहा कि यार क्या ज़बरदस्त आदमी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मेरे ख्याल में कोई फेक ट्विटर है जिसके ऊपर ही चल रहा था। ये पता नहीं एक नया ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कोई भी काम जो है वो सीधे तरीके से तो होना नहीं है। आपने अगर फेमस भी होना है तो आप इसी मौके में बैठे होते हैं, कहीं को थोड़ी गर्मी शर्मी हो रही है, क्या हॉट टॉपिक है, उसकी फेक अकाउंट बना के ट्वीट्स कर दो ताकि आपके पास कोई 3 से 4 हज़ार फॉलोवर्स आ जाए, और जब वो आ जाए तो आप चुपके से उसका नाम चेंज कर दो और लोग भी सोचते रहें कि यार ये इस बंदे को हमने कब फॉलो किया क्या है, पर अपना खुद अपना नाम और तस्वीर लगा के बैठ जाते हैं कि हमारे देखो इतने फॉलोवर्स हैं। तो यार ये इस किस्म की हरकतें करना बंद करो यार, पूरी दुनिया में हमें जलील कर रहे हो। लोग जो है वो बेचारे ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉग्स पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हमारी बेइज्जती हो रही थी कि भाई ये तो उसका कोई फेक ट्विटर है। भाई मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू लें और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दें। आई विल सी यू जब ये फाइनल होगा हमारा, जो कि मैं हमें संडे को है, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ एक नई कॉमेडी की एपिसोड के अंदर। आप लोग भी क्रिकेट और कॉमेडी को एक साथ मिक्स करके सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू ऑल।